हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जियाओ को देखते हैं जो कि एक रोमांस नॉवेल पढ़ रही होती है। वो सोचती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो मैंग फैमिली के एल्डर सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। वहीं एक ब्लैक कार से जियाओ का एक्सीडेंट हो जाता है और जिस कार से उसकी टक्कर लगती है वो किसी और की नहीं बल्कि मैंग हुआचिंग की होती है जो कि हमारा मेल लीड है। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पर हुआचिंग जियाओ के पास ही बैठा होता है। उतने में ही वहां पर ग्रैंड मदर आती हैं और हुआचिंग से कहती हैं कि मैं यहाँ पर देखने आई हूँ कि तुम कहीं डेट से बचने के लिए कोई बहाना तो नहीं कर रहे हो ना। जियाओ ये सब कुछ सुन रही होती है। ग्रैंड मदर हुआचिंग से कहती है कि तुम ऑलरेडी 30 के हो चुके हो, तुम्हारे साथ के सभी लोग शादी भी कर चुके हैं और उनके बच्चे भी हो गए हैं। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो सब यही सोचेंगे कि तुम में कोई कमी है और तुम देख रहे हो कि तुम्हारी बेचारी ग्रैंड मदर को इस उम्र में तुम्हारी शादी की चिंता करनी पड़ रही है। जियाओ ये सारी बातें सुन रही होती है। वो सोचती है कि इससे बेहतर मौका मुझे शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वहीं जियाओ होश में आने की एक्टिंग करती है तो हुआचिंग उसे अपने लॉयर का विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि जो भी कंपनसेशन है मेरा लॉयर वो सब क्लियर कर देगा। पर जियाओ उसे रोकती है। वो कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर हुआचिंग तो हैरान रहता है, साथ ही साथ ग्रैंड मदर भी ये सुन के हैरान हो जाती हैं। वहीं हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर हुआ नैन जो कि जियाओ का बॉयफ्रेंड होता है वो एक फेमस फैमिली की लेडी के साथ मिलकर जियाओ को चीट कर रहा होता है। उस लड़की का नाम शिनरैन होता है। असल में शिनरैन भी मैंग फैमिली का ही हिस्सा होती है। जियाओ ने होनैन के बुरे वक्त में उसका बहुत साथ दिया था, पर अब होनैन को जब बेटर ऑप्शन मिला तो शिनरैन के साथ उसने चीट किया। ये सब देखकर जियाओ बहुत ही हर्ट होती है और वो डिसाइड करती है कि वो इन दोनों से बदला लेगी और मैंग फैमिली के एल्डर सन के थ्रू इन दोनों को सबक सिखाएगी। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ पर हुआचिंग जियाओ के करीब आता है और उसे कहता है कि ध्यान से देखो, मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। जियाओ बहुत ही हिम्मत करते हुए सोचती है कि अगर उसे उसका बदला पूरा करना है तो ये ड्रामा करना ही पड़ेगा और हुआचिंग को हक कर लेती है। इधर ग्रैंड मदर डॉक्टर से पूछती हैं कि ये लड़की मेरे पोते को अपना बॉयफ्रेंड क्यों कह रही थी। डॉक्टर रिपोर्ट्स देखने के बाद हुआचिंग और ग्रैंड मदर को बताते हैं कि मैंने पेशेंट से बात की है तो मुझे पता लगा है कि चोट लगने की वजह से उसके दिमाग पे गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से वो समझ रही है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है और आपका पोता उसका बॉयफ्रेंड है। और साथ में डॉक्टर उसे वो नॉवेल दिखाते हैं और ग्रैंड मदर से कहते हैं कि ये सब होना बहुत ही कॉमन चीज है और आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ग्रैंड मदर पूछती हैं कि इस नॉवेल में है क्या, तो वो बताते हैं कि ये एक रोमांटिक नॉवेल है। ये सुन के ग्रैंड मदर तो बहुत ही खुश हो जाती हैं, पर हुआचिंग डॉक्टर से पूछता है कि हम लोग इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर उसे समझाते हैं कि मेडिकल में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उसके साथ उसी के कैरेक्टर में घुसकर उसका साथ देंगे और सारा सीन रिक्रिएट करेंगे तो जल्दी उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। ग्रैंड मदर तो ये सब जान के बहुत ही खुश हो जाती हैं, लेकिन हुआचिंग इन सब के बिल्कुल खिलाफ होता है और वहाँ से चला जाता है। इधर जियाओ रोने की एक्टिंग करती है और हुआचिंग से कहती है कि वो उसको कभी ना छोड़े। तो डॉक्टर भी साइड से बताते हैं कि प्लॉट ट्विस्ट के अकॉर्डिंग अब हुआचिंग को जियाओ को पैम्पर करना चाहिए, उसे अपने साथ ले जाकर। वहीं हुआचिंग जियाओ से कहता है कि अगर ये सब कुछ ड्रामा हुआ तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहीं जियाओ बहुत ही क्यूट बनते हुए मोमेंट को डाइवर्ट कर देती है। वहीं डॉक्टर भी जियाओ को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। हुआचिंग वहां से जाने लगता है तो ग्रैंड मदर उसे रोकते हुए कहती हैं कि भले तुम इसे डेट नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ है तो अब तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। ग्रैंड मदर के फोर्स करने पर हुआचिंग और जियाओ करीब आ जाते हैं। इधर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जियाओ भी हुआचिंग के साथ उनके घर आ जाती है। जियाओ इतना बड़ा घर देखकर बहुत ही हैरान होती है। वो सोचती है कि ना जाने कब वो दिन आएगा जब मेरा भी ऐसा ही अपना घर होगा। वहीं वो हुआचिंग से कहती है कि उसकी लेग में चोट लगी है तो वो चल नहीं सकती, तो क्या वो उसे पिगी राइड देगा। पर हुआचिंग इस बात को अवॉइड करके अंदर आ जाता है और इधर जियाओ भी खुद से ही अंदर आने लगती है और वहीं हुआचिंग जियाओ के लिए व्हील चेयर लेके आ जाता है। जियाओ थोड़ी घबरा जाती है कि अभी उसका झूठ पकड़ा तो नहीं गया ना। वहीं जियाओ व्हील चेयर पर बैठने के लिए जाती है पर जानबूझकर हुआचिंग के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों करीब आ जाते हैं। इस मोमेंट पर हुआचिंग भी बहुत ही शाय और एम्बैरेस्ड हो जाता है और जियाओ को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। इधर ग्रैंड मदर जियाओ से इम्प्रेस हो जाती हैं और वहीं हुआचिंग जियाओ का ख्याल से बाहर नहीं आ पाता
और बार बार उसी के बारे में सोच रहा होता है। वहीं वो अपने मैनेजर से इस बारे में बात करता है और वहीं मैनेजर उसे वही नॉवेल दिखाता है। इधर जियाओ सर्वेंट्स के साथ अपने रूम में आती है और उसे ये रिच लोग वाला बेड माहौल बहुत ही पसंद आता है और वो बहुत ही खुश होती है। वहीं ग्रैंड मदर जियाओ की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती हैं और जियाओ को दिखाती हैं। ये देखकर जियाओ हैरान होती है कि ये लोग तो उसकी सोच से भी ज्यादा इंटेलिजेंट निकले। जियाओ बताती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती लेकिन मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो ग्रैंड मदर उसके साथ एक डील करती हैं कि अगर वो हुआचिंग को अपने प्यार में कर लेगी तो वो हुआचिंग को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगी। जियाओ भी डर कर ग्रैंड मदर की बात मान लेती है और उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं ग्रैंड मदर ड्रेसेस और ज्वेलरी मंगवाती हैं ताकि वो जियाओ का मेकओवर करवा सकें। जियाओ को मेकओवर के लिए ले जाते हैं तो ग्रैंड मदर से उनका असिस्टेंट पूछती है कि उन्होंने जियाओ के ऊपर इतना भरोसा क्यों किया है। तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि जब तक वो मेरे बेटे के साथ है और उसके साथ अपना घर बसाएगी उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस चीज के लिए मैं उसका पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ और उसको रानी की तरह रखने के लिए भी तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में जियाओ ग्रैंड मदर के साथ जब रेडी होकर हुआचिंग के पास आती है तो हुआचिंग तो बस उसे देखता ही रह जाता है। जियाओ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। ग्रैंड मदर हुआचिंग से कहती हैं कि देखो जियाओ कितनी सुंदर लग रही है। जो भी लड़का इसका हस्बैंड बनेगा वो तो बहुत ही लकी होगा। तो जियाओ हुआचिंग से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। तो हुआचिंग उसकी तारीफ नहीं करता पर डीप डाउन वो भी जियाओ की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। वहीं ग्रैंड मदर मौका देखते हुए उन दोनों को करीब ला देती हैं। वहीं इनके बाद हुआचिंग वहां से जाने लगता है तो ग्रैंड मदर जियाओ को भी जॉब पर जाने के लिए बोलती हैं। तो जियाओ भी कहती है कि वो भी जॉब पर जाना चाहती है। तो ग्रैंड मदर के सजेशन पर हुआचिंग जियाओ को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है पर जियाओ मना करती है कि वो शायद अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो ग्रैंड मदर हुआचिंग को कहती हैं कि उसे जियाओ को लीडिंग रोल देना चाहिए जिसके लिए हुआचिंग तो मना करता है। तो जियाओ रोने की एक्टिंग करने लगती है और ग्रैंड मदर से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर हुआचिंग उसे अपना फैमिली मेंबर नहीं मानता है मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी, बस तुम टाइम से खाना पीना और अपना ध्यान रखना। तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि जियाओ की तबीयत अभी भी खराब है, वो उसे कहीं भी जाने देना नहीं चाहती थी। पर जियाओ वहाँ से जाने लगती है तो हुआचिंग उसे रोकते हुए कहता है कि वो उसके साथ चल सकती है बस एक कंडीशन पर कि अब से वो उसके सामने रोएगी नहीं। जियाओ हुआचिंग के सामने इतना क्यूट बनती है कि वो उसको खुद से दूर ही नहीं कर पाता है। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जियाओ का एक्स बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद होता है। वहीं जियाओ बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में उस पार्टी में आती है और वहाँ पर जियाओ को देखकर सब लोग हैरान होते हैं। होनैन और शिनरैन जियाओ को बहुत ही ह्यूमिलिएट करते हैं जब जियाओ उन दोनों को बताती है कि वो भी अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ रही है। तो ये सुन के कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और यही सोचते हैं कि वो सब तो झूठ बोल रही है। उसके जैसी मामूली कॉलेज की लड़की इतने बड़े डायरेक्टर के अंडर में कभी भी काम नहीं कर सकती है। इसके बाद जियाओ शिनरैन और होनैन को अच्छे से सबक सिखाती है और अपने रियल लुक में आके क्वीन की चेयर पर बैठ जाती है और वहाँ पर उसके पोस्टर रिलीज होते हैं और सबको पता चल जाता है कि उसे तो लीड रोल मिल गया है। और जियाओ इवन सबको ये भी बताती है कि अब वो सब लोग एक बिग फैमिली हैं और हुआचिंग का पिक्चर भी दिखाती है लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। वहीं हुआचिंग आता है तब तो जियाओ थोड़ा घबरा जाती है ये सोचकर कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया ना कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड होने का प्रेटेंड कर रही हूँ। वहीं हुआचिंग आता है तो जियाओ फिर से लेग में पेन होने का प्रेटेंड करने लगती है। तो हुआचिंग उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे तो राइट पैर में चोट लगी थी ना। तो जियाओ कहती है कि मैं तुम्हें देखकर अपना चोट ही भूल गई थी। जियाओ सिचुएशन को चेंज करने के लिए कहती है कि ग्रैंड मदर हम लोगों को डिनर करने के लिए बुला रही हैं और अभी हम दोनों को चलना चाहिए और हुआचिंग को अपने साथ ले जाती है। वहीं शिनरैन ये सब देखकर बहुत ही हैरान होती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जियाओ ग्रैंड मदर से भी मिल चुकी है। तो वो मैनेजर से पूछती है कि क्या ये सब कुछ सच है। तो मैनेजर कहता है कि हाँ ये तो प्रिंसेस की तरह है। शिनरैन को यकीन ही नहीं होता कि वो सच में हुआचिंग की प्रिंसेस है और वो होनैन के साथ कुछ प्लान करती है। इधर हम ऑफिस में भी जियाओ को देखते हैं जहाँ कुछ लोग जियाओ को वहाँ पर देखकर बहुत ही जेलस हो रहे होते हैं। इधर हुआचिंग मैनेजर से जियाओ के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है पर हुआचिंग को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है क्योंकि मैनेजर और ग्रैंड मदर पहले से ही मिले हुए थे।
और ग्रैंड मदर के कहने पर मैनेजर ने पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन छुपा दी थी। हुआचिंग मैनेजर से पूछता है कि क्या उसका फोन उसे मिला, पर मैनेजर कहता है कि एक्सीडेंट के बाद उसका फोन भी नहीं मिला है अब तक। वहीं जियाओ हुआचिंग के लिए लंच लेकर आती है और उसे कहती है कि मैं आपके लिए बहुत प्यार से लंच बनाकर लाई हूँ, पर हुआचिंग कहता है कि मुझे एग्स पसंद नहीं है। तो जियाओ रोने लगती है और हुआचिंग जियाओ को रोता हुआ नहीं देख पाता और जियाओ की बात मान लेता है और जियाओ के कहने पर हुआचिंग को खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। लेकिन उतने में ही उसकी कॉल आ जाती है, जिस वजह से वो रुक जाती है और उसे इमरजेंसी में वहाँ से जाना पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि जियाओ अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए आती है और उसे जो कुछ भी हुआ है उन सब के बारे में भी बताती है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, उसे तो यकीन ही नहीं होता। तभी वहाँ पर ज़ेंग शू आता है। जियाओ ज़ेंग को पहचान नहीं पाती है। उसके बाद वो तीनों साथ में बातचीत करते हैं। इधर अब रात हो चुकी होती है। हुआचिंग का मैनेजर उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि अब तक जियाओ की कोई भी खबर नहीं मिली है। हुआचिंग को अब जियाओ की कमी घुलने लगी थी। उसी टाइम हुआचिंग जियाओ के पास आने के लिए निकल जाता है। इधर जियाओ ज़ेंग के साथ होती है। तभी वहाँ पर एक मोमेंट पर जियाओ ज़ेंग को थोड़ा करीब आ जाती है और उसी वक्त हुआचिंग भी वहाँ पर आ जाता है और उसे कहने लगता है कि वो इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही है। तो जियाओ हुआचिंग से झूठ कहती है कि उसके पास घर आने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये जेंटलमैन उसकी मदद कर रहा था। वहीं जियाओ ज़ेंग को भी ब्लिंक करके उसके साथ उसका झूठ में हाँ मिलाने के लिए कहती है। ज़ेंग हुआचिंग को हेलो करने का भी कोशिश करता है, पर हुआचिंग उसे रूडली ट्रीट करता है। वहीं जियाओ ज़ेंग को वही चैट पर कनेक्ट होने के लिए कहती है ताकि वो उसे ट्रीट दे सके, लेकिन हुआचिंग उसे ऐसा नहीं करने देता और उसे अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हुआचिंग जियाओ से बहुत ही नाराज होता है और उसे समझाता है कि उसे ऐसी देर रात तक किसी के साथ नहीं मिलना चाहिए और न ही उन्हें ऐसे वही चैट पर ऐड करना चाहिए। तो जियाओ कहती है कि वो बस उसको परेशान करने के लिए ऐसा कर रही थी। तो हुआचिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह हो रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये वर्ड कितना खतरनाक है। इधर ग्रैंड मदर और उसकी असिस्टेंट ये सब कुछ देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि हुआचिंग को इससे पहले कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा है। वहीं जियाओ हुआचिंग के सामने रोने लगती है। तो हुआचिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमेशा ये ट्रिक काम करेगी? तो जियाओ अपने मन में सोचती है कि मेरे पास और भी ट्रिक्स रेडी हैं और अपने पास से 2 क्यूट सी डॉल निकालती है और उसे दिखाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि आपका बर्थडे आने वाला है, तो मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लेने गई थी और इसको लेने के लिए मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी सब खत्म हो गई हैं। और वो डॉल्स रख कर जियाओ वहाँ से चली जाती है। तो हुआचिंग कहता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो, मेरा बर्थडे पहले ही गुजर चुका है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मदर आती हैं और हुआचिंग से कहती हैं कि उसे जियाओ के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वो इतनी एक्साइटमेंट के साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बना रही है और तुम ऐसे उसे हर्ट नहीं कर सकते हो। वहीं असिस्टेंट आती है और उन दोनों को बताती है कि जियाओ ये घर छोड़कर जाने के लिए कह रही है। पहले तो हुआचिंग इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है और फिर वो उठकर जियाओ के पास आ जाता है। जियाओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हुआचिंग जियाओ को रोकता है तो वो रोने लगती है। ये देखकर हुआचिंग जियाओ से माफी मांगता है, पर जियाओ उसे माफ नहीं करती है। तो पीछे से ग्रैंड मदर हुआचिंग को नॉवल दिखाकर जियाओ को हेड पैट देने के लिए कहती हैं। हुआचिंग से हेड पैट हो नहीं पाता है, पर स्टिल वो कोशिश करता है, जिसे ऐसा करता हुआ देखकर जियाओ भी उसे माफ कर देती है। फिर हुआचिंग जियाओ से उसका फोन मांगता है। जियाओ इस बात पर थोड़ा सा घबरा जाती है, तो वो उसे कहता है कि क्या वो कुछ छुपा रही है। फिर हुआचिंग जियाओ के फोन में उसका नंबर डायल कर देता है। तो जियाओ उसका नेम क्यूट बॉयफ्रेंड से सेव करती है। ये देखकर हुआचिंग थोड़ा ब्लश करता है, लेकिन वो जियाओ के सामने ये दिखाता नहीं है और फिर जियाओ को समझाता है कि कभी भी उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो सीधा उसे कॉल करेगी, ना कि किसी भी पराये लोगों के पास जाकर उनसे मदद मांगेगी, और साथ में उसे पॉकेट मनी भी देता है। उसके बाद जियाओ उसे कहती है कि वो नीचे फ्रूट्स लगाने के लिए जा रही है ताकि वो दोनों साथ में मिलकर खा सकें। फिर इधर हुआचिंग शावर लेने के लिए चला जाता है। तो जियाओ देखती है कि हुआचिंग के फोन पर किसी की कॉल आती है, जो कि किसी वैन शिनियो नाम के पर्सन की होती है। जियाओ उसकी कॉल को पिक कर लेती है। शिनियो हुआचिंग समझकर उसे कहती है कि क्या वो दोनों कल दोपहर में मिल सकते हैं, पर जियाओ शिनियो से कहती है
कि हुआ चिंग शावर लेने के लिए गया है और अब वो लोग सोएंगे, इसीलिए गुड नाइट ये बोलकर जियाओ कॉल को कट कर देती है। जियाओ शिन्यो को पहले से जानती थी क्योंकि स्कूल डेज में शिन्यो उसे बुली किया करती थी, पर जियाओ को ये समझ नहीं आता है कि वो हुआचिंग को कैसे जानती है। तभी वहाँ पर हुआचिंग आ जाता है तो जियाओ उसे पूछती है कि शिन्यो उसकी कौन है, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, पर हुआचिंग इस बात का कोई भी साफ जवाब नहीं। इधर शिनयो और शिनरैन आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि जियाओ को उसका सबक नहीं मिला है और उसे उसकी हद दिखानी होगी। तभी वहाँ पर जियाओ आती है और सबको अपने नेक पर लव बाइट दिखाती है। ये देखकर शिनयो एग्रेशन में जियाओ को धक्का दे देती है और जियाओ खुद उठकर सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगती है, पर हुआचिंग वहाँ उसे रोक लेता है और जियाओ को रोता हुआ देख लेता है। जियाओ फिर वहाँ से चली जाती है और हुआचिंग उन दोनों के पास आता है और शिनरैन हुआचिंग को बताती है कि जियाओ ने उसे बुली किया है। वहीं जियाओ हुआचिंग को टेक्स्ट करती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। लेकिन हुआचिंग जियाओ को कार के पीछे छुपा हुआ देख लेता है। इधर शिनयो और शिनरैन हुआचिंग को बहुत ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हुआचिंग उनकी बातों में नहीं आता है और खुद बाहर आ जाता है और जियाओ के पास जाता है और जियाओ से बात करने की कोशिश करता है। उतने में ही मैनेजर वहाँ पर शिनयो की कॉल लेकर आता है, लेकिन जियाओ वहाँ पर चोट लगने की एक्टिंग करती है, जिसकी वजह से हुआचिंग का सारी इंटेंशन जियाओ ले लेती है। हुआचिंग जियाओ से कहता है कि वो सब जियाओ की ट्रिक्स को समझता है, पर स्टिल ही कांट रेजिस्ट हिमसेल्फ। हुआचिंग को सब समझ आ जाता है, लेकिन स्टिल वो जियाओ के साथ उसके होम टाउन आने का फैसला करता है, जिसके लिए जियाओ बहुत ही खुश हो जाती है और हुआचिंग को हग कर लेती है। उसके बाद हम जियाओ के होम टाउन का सीन देखते हैं, जहां पर जियाओ अपने होम टाउन आकर बहुत ही खुश होती है। वहीं मैनेजर हुआचिंग को बताते हैं कि 1 घंटे बाद उनके इंटरनेशनल मीटिंग है, लेकिन जियाओ के बुलाने पर वो अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता है। ये सुनकर मैनेजर तो बहुत ही शॉक्ड रहता है, क्योंकि इससे पहले हुआचिंग ने ऐसा कभी भी नहीं किया था। जियाओ हुआचिंग को एक जेड डॉल दिखाती है तो स्टोर ओनर बताते हैं कि जो लोग इस कपल जेड को खरीदता है वो लोग कभी भी अलग नहीं होते हैं। ये सुन के जियाओ तो बहुत ही शाय होकर वहाँ से चली जाती है। हुआचिंग सारी डॉल्स को खरीद लेता है। नेक्स्ट डे हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियाओ अपनी फ्रेंड को ऑफिस बुलवा लेती है और जियाओ अपनी फ्रेंड को भी जॉब दिलाने की बात करती है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर होनैन आ जाता है, जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड होता है। इवन होनैन जियाओ को धमकी भी देता है कि उसके जैसी लड़की कभी भी किसी की नहीं हो सकती है। ये सब कहकर होनैन वहाँ से चला जाता है। इधर हुआचिंग लंच टाइम होने के बावजूद लंच नहीं करता है, क्योंकि वो जियाओ का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जियाओ आती है और उसे पूछती है कि इतना कुछ होने के बावजूद उसने होनैन को इंडस्ट्री में आने की परमिशन कैसे दे दी। तो हुआचिंग कहता है कि ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाकी अदर्स ग्रुप के हिसाब से वो यहाँ पर आया है और मैं बिजनेसमैन हूँ, ना कि कोई जज। और फिर हुआचिंग जियाओ से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। तो मैनेजर साइड से कहता है कि लंच टाइम हो गया है ना, तो तुम लंच लेकर नहीं आई। वो कहता है कि तुम तो क्लेम करती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारे एक्शन से तो नहीं लगता है कि सच में तुम्हें मुझसे प्यार है। तो जियाओ हुआचिंग से कहती है कि वो खाना लाना भूल गई है। उतने में ही उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, तो वो कॉल पर बात करने के बाद हुआचिंग को बताती है कि उसे इमरजेंसी में यहाँ से जाना होगा। जियाओ वहाँ से चली जाती है तो हुआचिंग अपने मैनेजर से पूछता है कि क्या सच में वो मुझसे प्यार नहीं करती है। तो मैनेजर उसे समझाते हुए कहता है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि एक बड़ी लेडी है, इसीलिए वो तुमसे हर बार चिपक कर नहीं रह सकती है। और इवन जब उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी तो वो आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। इस बात पर तो हुआचिंग भी थोड़ा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि हाँ, ये बात तो सच है कि वो एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी। इधर जियाओ और उसकी फ्रेंड कुछ प्लानिंग के साथ रेडी हो जाते हैं और एक कपल होने का प्रेटेंड करते हैं। इधर हुआचिंग क्लब में होता है, पर वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है। वहीं जियाओ अपनी फ्रेंड के साथ एज अ कपल बन के आ जाती है। हुआचिंग ये सब कुछ देख रहा होता है और वो जानबूझकर उसे कॉल करता है। जियाओ भी उसकी कॉल को पिक करती है और जब हुआचिंग उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो
तो जियाओ उसे झूठ बोलकर कहती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ हेयर कलर करवाने के लिए आई है। तो हुआचिंग उससे पूछता है कि क्या वो क्लब में हेयर कलर करवाने के लिए आई है। जियाओ जैसे ही हुआचिंग को देखती है तो जल्दी से अपनी फ्रेंड को वहाँ से भेज देती है। इधर हुआचिंग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो स्मोक कर रही थी। इन सब के बाद जियाओ को अपने साथ घर ले आता है और जियाओ से पूछता है कि वो जिस लड़के के साथ थी वो कौन था। तो जियाओ उसे बताती है कि वो उसे ऑनलाइन मिली थी। तो हुआचिंग उसका फोन उससे लेकर देखने लगता है, जहाँ पर वो उन दोनों का रोमांटिक चैट देखकर बहुत ही एम्बेरेस हो जाता है और जियाओ से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो जियाओ बताती है कि वो रिसेंटली बहुत ही बोर हो रही थी, इसीलिए वो उससे मिली थी। हुआचिंग जियाओ से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम किसी भी लड़के से नहीं मिलोगी। तो जियाओ हुआचिंग से कहती है कि मैं अब एक अडल्ट हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। हुआचिंग को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जियाओ की फ्रेंड आ जाती है और जियाओ को समझाती है कि मैंने देखा है कि वो अपने आप को तुम्हारा गार्डियन समझता है और तुम्हारी बहुत ही केयर करता है और मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे उसे नहीं छोड़ना चाहिए। और हुआचिंग को दोबारा से मनाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट डे जियाओ हुआचिंग को मनाने के लिए आ जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, पर हुआचिंग जियाओ से बहुत ही नाराज होता है और उसकी बात बिना सुने ही वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम रात को पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर जियाओ को अंदर नहीं आने देता क्योंकि उसे ऐसे परमिशन नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद जियाओ अंदर आ जाती है। तो वो हुआचिंग और शिनयो को किस करते हुए मिसअंडरस्टैंड कर लेती है और वहाँ से चली जाती है, पर हुआचिंग शिनयो को वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है। हुआचिंग बहुत ही सैड होता है। वहीं ग्रैंड मदर की कॉल आती है जो उससे पूछती है कि जियाओ उसके साथ है क्या, क्योंकि वो काफी टाइम से घर नहीं आई है। पर हुआचिंग को इस बात से कोई भी बॉदर नहीं होता क्योंकि वो ग्रैंड मदर से कहता है कि वो इतनी मैच्योर है कि अब वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है और क्लब से चला जाता है। इधर जियाओ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बहुत ही अपसेट होती है और ड्रिंक करने लगती है। वहीं उसकी फ्रेंड भी उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि वो इतना ड्रिंक क्यों कर रही है। तो जियाओ हुआचिंग के बारे में बताती है। उसकी फ्रेंड जियान से कहती है कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया ना, पर जियान इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वो बेहोश हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड नुएन हुआचिंग को कॉल करती है और कहती है कि जियाओ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो गई है। तो हुआचिंग उसे वहाँ से ले जाने के लिए आ जाता है। जियाओ हुआचिंग को वहाँ देखकर बहुत ही गुस्सा करती है, पर हुआचिंग जियाओ को जबरदस्ती अपने साथ उठाकर वहाँ से ले जाता है और ये सब कुछ नुएन भी देखती है। वो सोचती है कि ये तो एक ब्रेकअप हुए कपल से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हुआचिंग जियाओ को घर ले आता है और उसे बेड पर रखता है। तो जियाओ उसके नेक पर बाइट कर लेती है और रोते हुए उसे कहती है कि अगर तुम्हें स्मोक करने के लिए लाइटर ही बर्न करना था तो मुझसे करवा लेते, मैं कर देती, पर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे। जियाओ हुआचिंग को हक करके रोते हुए उसे कहने लगती है कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहती है। और इसी बीच में हुआचिंग जियाओ के बहुत ही करीब आ जाता है और वो दोनों किस करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर ग्रैंड मदर आ जाती हैं और उन दोनों को ऐसे देखकर वो वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन हुआचिंग अब होश में आ जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ को होश आता है। तो उसे रियलाइज होता है कि हुआचिंग ही उसे रात को घर लेकर आया था। तो वो हुआचिंग के पास जाके उसे हग करती है और उसके साथ बहुत ही क्यूटली ब्रेकफास्ट करने लगती है। वहीं हुआचिंग को मैनेजर की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि जियाओ का फोन मिल गया है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर जियाओ का खोया हुआ फोन हुआचिंग को दिखाने लगता है और कहता है कि जब आप ये फोन खोलेंगे और हम लोग और जियाओ इस फोन को देखेगी तो शायद उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी और वो वापस अपनी पुरानी दुनिया में चली जाएगी, आपको हमेशा के लिए छोड़कर। ये सब सुनकर हुआचिंग बहुत ही परेशान होने लगता है। हुआचिंग मैनेजर को वहाँ से भेज देता है। जियाओ लंच लेके उसके पास आती है, पर हुआचिंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और जियाओ को भी हुआचिंग का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज लगता है। हुआचिंग मैनेजर की ही कही हुई बातों को सोच रहा होता है कि जब वो इस फोन को खोलेगा तो उसके सामने जियाओ की सारी आइडेंटिटी आ जाएगी, पर हुआचिंग के अंदर इतना करेज नहीं होता कि वो ऐसा कर सके। वहीं जियाओ उसके पास आती है और उससे पूछती है कि वो सुबह से बहुत परेशान लग रहा है, पर हुआचिंग कोई जवाब नहीं देता। तो वो उसके साथ मेमोरी के लिए एक पिक्चर लेती है, जिस बीच वो दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं और हुआचिंग बहुत ही परेशान हो जाता है।
बहुत हिम्मत करने के बाद वो फाइनली फोन को ओपन करता है और उसे पता लग जाता है कि जियाओ का एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन स्टिल वो वापस इस फोन को ड्रॉअर में रख देता है। वहीं जियाओ आती है और उसे पूछती है कि आज वो इतना स्मोकिंग क्यों कर रहा है, पर इधर हुआचिंग के दिमाग में अलग ही बैटल चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि जियाओ ने शायद अपने बॉयफ्रेंड को भी किस की होगी और शायद उन दोनों के बीच में उससे ज्यादा भी हुआ होगा। जियाओ के कहने पर हुआचिंग उसे वादा करता है कि वो कभी दोबारा स्मोकिंग नहीं करेगा और कभी किसी से शादी भी नहीं करेगा और हमेशा उसी के साथ रहेगा। ये सब कहते हुए वो उसको हेड पैट करता है। उसके बाद हुआचिंग जियाओ को घर ले जाने लगता है, लेकिन वहीं पर जियाओ अपने भाई को देखती है और वो सबसे लड़ रहा होता है। उससे मिलने के लिए जियाओ हुआचिंग को जल्दी से कार के अंदर बिठा देती है और उसे कहती है कि उसे जरूरी काम है और वो जल्दी लौट आएगी और साथ में उसे खाना खा लेने के लिए भी कहती है। इधर जियाओ अपने भाई को सबसे बचा कर ले जाती है। इधर हुआचिंग जियाओ का वेट कर रहा होता है और मैनेजर उससे कहता है कि वो छोटी बच्ची नहीं है जो कहीं पर खो जाएगी, पर स्टिल हुआचिंग कहता है कि जियाओ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो सिर्फ मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। ये कहकर वो जियाओ को ढूंढने निकल जाता है। इधर जियाओ अपने भाई को सब कुछ बताती है और उसका भाई उसके लिए बहुत ही ज्यादा वरिड हो जाता है, पर जियाओ उसे समझाती है कि हुआचिंग बहुत ही अच्छा इंसान है, पर जियाओ का ब्रदर उसके लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न होता है। इसीलिए उसे कहता है कि उसे अपने होम टाउन चलना चाहिए और कुछ दिन अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए। वो यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और फिर वो जबरदस्ती जियाओ को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है और उतने में ही वहाँ पर हुआचिंग आता है जो ये सब कुछ सुन लेता है। तो वो जियाओ के भाई को मारने लगता है, पर जब जियाओ अपने भाई को डिफेंड करती है तो हुआचिंग को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है। तो वो जियाओ को अपने साथ वहाँ से ले जाता है और घर में उसे अपने कमरे में ले जाकर बहुत ही ज्यादा एग्रेशन में उसे किस करता है। वो बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रहा होता है। हुआचिंग के इतने एग्रेसिव किसिंग के बाद जियाओ बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होके अपने रूम में आ जाती है और खुद को याद दिलाने लगती है कि उसे कुछ भी फील नहीं करना है, क्योंकि कुछ टाइम बाद उसे यहाँ से जाना ही होगा। पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। जियान नुएन को कॉल करती है और बताती है कि उसकी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन नुएन बहुत स्मार्ट थी। वो सब कुछ समझ जाती है कि ये सब उसकी किसी फ्रेंड के साथ नहीं बल्कि हुआचिंग और उसके बीच में ही हुआ है। इवन नुएन जियाओ से उसकी किसिंग मोमेंट के बारे में भी पूछने लगती है। यह सुनकर जियाओ बहुत ही एम्बेरस होकर कॉल को कट कर देती है। नेक्स्ट डे जियाओ और हुआचिंग साथ में जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा ऑकवर्डनेस होती है, जिसकी वजह से जियाओ हुआचिंग से ढंग से बात भी नहीं कर पाती और उसे अवॉइड करती है। और मैनेजर जब हुआचिंग से मीटिंग के बारे में पूछता है तो हुआचिंग सारे मेंबर्स को मीटिंग में बुला लेता है, पर वो मीटिंग में सबको नॉवेल पढ़ने के लिए बोलता है और सबको ऑर्डर देता है कि उन्हें पूरा नॉवेल अच्छे से पढ़ना है और उस नॉवेल का एक एक डिटेल हाईलाइट करना है। नेक्स्ट डे से हुआचिंग नॉवेल में मेंशन किया हुआ एक एक ट्रिक को यूज करता है और पहले वो जियाओ को शॉवर में अपना बॉडी दिखाकर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाजू में रहता है, उसे हक करने की कोशिश करता है और सारी ट्रिक्स को यूज करता है ताकि वो जियाओ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। हुआचिंग इस नॉवेल का एक एक प्लॉट याद कर लेता है। ये जानकर जियाओ भी शॉक्ड होती है, पर जियाओ हुआचिंग को अवॉइड करने की कोशिश करती है क्योंकि वो जानती थी कि जल्द ही वो यहाँ से जाने वाली है। हुआचिंग भी सोचता है कि मैं नॉवेल के अकॉर्डिंग ही सब कर रहा हूँ, बट स्टिल जियाओ मुझे इतना ज्यादा अवॉइड क्यों कर रही है। नेक्स्ट डे जियाओ का भाई हुआचिंग के घर आता है। जियाओ ब्रदर को इशारे में सच छुपाने के लिए कहती है, पर ब्रदर हुआचिंग को पैसे देता है और उसे थैंक्स करता है इतने महीने जियाओ का ख्याल रखने के लिए। हुआचिंग ब्रदर को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जियाओ का भाई जियाओ को अपने साथ ले जाए बिना वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो ब्रदर हुआचिंग को डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और बताता है कि वो जियाओ का रियल ब्रदर है। ये देखकर हुआचिंग बहुत ही हैरान होता है और जियाओ से पूछता है कि क्या सच में ये तुम्हारा भाई है, पर जियाओ उसे कुछ भी नहीं बताती है और जियाओ का भाई उसे वहाँ से ले जाने लगता है। हुआचिंग जियाओ से पूछता है कि क्या वो सच में यहाँ से जाना चाहती है, तो जियाओ बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। हुआचिंग इन सब के बाद काफी उदास हो जाता है, पर मैनेजर के वहाँ आने के बाद उसे बात करने पर वो एक बार आखिरी कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जियाओ एयरपोर्ट आ जाती है और वहाँ से जाने वाली होती है, पर उसे हुआचिंग का टेक्स्ट आता है और वो भी हुआचिंग से आखिरी बार मिले बगैर वहाँ से जाना नहीं
नहीं चाहती थी। वो आखिरी बार सारा सच बाहर लाना चाहती है और अपने भाई को उस पर भरोसा रखने के लिए भी कहती है। और फाइनली ड्रेसअप होके उसने रूम में सारी प्लानिंग की होती है और उसका भाई बार बार उससे पूछता है कि क्या वो सचमुच ये सब कुछ अपने रिवेंज के लिए कर रही है या बस वो हुआजिंग से प्यार करने लगी है। तो जियाओ अपने भाई को वॉइस नोट में बताती है कि वो ये सब अपने बदले के लिए कर रही है, वो हुआजिंग से प्यार नहीं करती है। पर ये नोट वो गलती से हुआजिंग को भेज देती है और डिलीट भी कर देती है, पर हुआजिंग पहले ही वो वॉइस सुन लेता है। उसके बाद हुआजिंग जब जियाओ के पास आता है तो जियाओ उसे बात करने की ट्राई करती है, पर हुआजिंग को सारा सच पता चल चुका था कि शुरुआत से लेकर अब तक जियाओ ने उसे यूज किया था अपने मतलब के लिए। तो हुआजिंग उसे कहता है कि वो बस अपना बदला पूरा कर रही थी और वो ऑल द टाइम उसके साथ रियल था। तो जियाओ अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है और उसे सॉरी करती है। वो कहती है कि उसने भी उसका यूज किया है, उसका फर्स्ट किस ले लिया। तो हुआजिंग कहता है कि कंपनसेशन में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए और अलोंग दिस वे दे स्लेप्ट टुगेदर। नेक्स्ट मॉर्निंग जियाओ को होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पर हुआजिंग नहीं होता और उसकी बॉडी भी काफी दर्द कर रही होती है, जिसकी वजह से वो सोचती है कि क्या सच में हुआजिंग उसे इतना हेट करता है। इधर हुआजिंग जियाओ को हमेशा के लिए अपना बनाने की प्लानिंग कर रहा होता है। वहीं शिनरैन और बाकी सब कंफ्यूज्ड होते हैं कि शायद हुआजिंग शिन्यो को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा है। जियाओ बहुत ज्यादा अपसेट होती है और शिनरैन को बताती है कि वो रिजाइन कर रही है, जिस बात पर शिनरैन उसको काफी ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करती है कि क्या हुआजिंग ने उसे डंप कर दिया है। और जियाओ को बताते हैं कि हुआजिंग आज शिन्यो को प्रपोज करने वाला है। ये सुनकर जियाओ बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। वो सोचती है कि हुआजिंग ने कल रात मेरी इनोसेंस ले ली और आज किसी और लड़की को प्रपोज करने वाला है। शायद यही हुआजिंग का रिवेंज था मुझसे। इन सब के बाद शिनरैन जियाओ को बहुत बुली करती है, इवन उसकी आईज को भी हर्ट करने वाली होती है। पर सही टाइम पर आकर हुआजिंग वहाँ पर आ जाता है और जियाओ को प्रोटेक्ट कर लेता है और उन तीनों को उनकी गलत हरकतों की सजा देता है। वो उन सबको बताता है कि वो सिर्फ एक लड़की से प्यार करता है और वो बस जियाओ है। जियाओ बहुत डर गई होती है और हुआजिंग को हक करती है। हुआजिंग यहाँ पर कन्फेस करता है कि वो उसे खोने से डर गया था और उसे इस बात का रियलाइज उस नॉवेल को ही पढ़कर हुआ। जब जियाओ उस नॉवेल को खोलती है तो उसमें रिंग होता है और हुआजिंग उसी नॉवेल का एक ब्यूटीफुल सा सेंटेंस कहते हुए जियाओ को प्रपोज करता है। वो उसे कहता है कि आई विल नेवर गोना बी द लव रिग्रेट। इसके साथ यहाँ पर हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी